बरसों से चले आ रहे षड्यंत्र बेनकाब, राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए वामपंथियों द्वारा गलत इतिहास लिखा गया, दिखाया गया और यहाँ तक कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया भी गया। और यही नहीं, हद तो तब हो गई, बॉलीवुड में इसका पिक्चर भी रिलीज हो गया और लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे इस पिक्चर को चाव से देखा भी। तो चलिए आज हम आपको OBF हिस्टोरिकल की तरफ से की गई रिसर्च और शोध से रूबरू कराते हैं। जोधा अकबर की कहानी झूठी निकली। सैकड़ों सालों का प्राचीन झूठ का खंडन हुआ। अकबर का शादी हरकू बाई से हुई थी, जो मान सिंह की दासी थी। ये जयपुर का रिकॉर्ड बता रहे हैं। पुरातात्विक विभाग भी यही मानता है कि जोधा अकबर एक झूठी कहानी है। जिस झूठ को वामपंथी इतिहासकारों ने और फिल्मी कुछ कलाकारों ने बनाया है, अब ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। हमले के लिए तैयार। जब भी कोई राजपूत मुगल की गद्दारियों का जिक्र करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधा का नाम लेकर उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि जोधा ने कैसे अकबर से विवाह किया, परंतु अकबर के काल के कोई भी इतिहासकारों ने जोधा और अकबर का प्रेम कथा का कोई जिक्र नहीं सुना। सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम का ही नाम बताया, जिसका नाम है, पहला नाम है सलीमा सुल्ताना, दूसरा मरियम उद जमानी, तीसरा रजिया बेगम, कासिम बानू बेगम और 5वां बीबी दौलत साद। अकबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा अकबरनामा में किसी रानी का कोई उल्लेख नहीं किया, परंतु राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इतिहासकारों ने अकबर के मृत्यु के लगभग 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई का नाम दे दिया और यह बताकर झूठी अफवाह फैलाई और इसी अफवाह के आधार पर जोधा और अकबर के प्रेम कथा का झूठे किस्से सुनाना शुरू कर दिया। जबकि अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। 18वीं सदी में मरियम को हरखा बाई नाम देकर उसकी मान सिंह की बेटी होने का प्रचार शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉक ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम की हरखा बाई बनी इसी रानी को जोधाबाई का नाम देना शुरू कर दिया। और इसी तरह यह झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया और जन जन की जुबान पर यह झूठ सत्य बन गया। और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और जब भी मैं जोधाबाई और अकबर का विवाह का प्रसंग को देखता या सुनता हूं तो मन में कुछ अनुत्तरित प्रश्न कौंधने लगते हैं। आन बान शान के लिए मर मिटने वाले, शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मियता से क्या इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली क्षत्राणियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है? जोधा और अकबर की प्रेम कथा पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक मेरी मन की टीस को और अधिक बढ़ा देते हैं। जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन इस प्रसंग में इतिहास जानने की जिज्ञासा हुई तो आसपास के पुस्तकालय से अकबर की दरबारी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा निकालकर पढ़ने के लिए ले आया। उत्सुकतावश
उसे एक ही बैठक में पढ़ गया। पूरा किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब हुआ जब पूरी पुस्तक में जोधाबाई का कहीं उल्लेख नहीं है। यही है हमारी दो मांगे। मेरी आश्चर्य मृत जिज्ञासा को भांपते हुए मेरे फ्रेंड ने एक अत्यंत ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी को, जो जहांगीर की आत्मकथा है, वो लाकर मुझे दिया। इसमें भी आश्चर्य रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक भी बार उल्लेख नहीं किया। हाँ, पर कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और अरखाबाई का उल्लेख जरूर था। जब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे नजर आ रहे थे, तभी कुछ और पुस्तकों को इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात सच्चाई सामने आई। जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई उल्लेख या नाम नहीं था। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली थी। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पार्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की एक बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी के नाम से बुलाया जाता था। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर का नाम दिया। हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वे राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे। तभी से राजा भारत कुंवर उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका कह के बुलाते थे। राजा भारतमल के अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी पार्सियन दासी रुकमा हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर मरियम उज जवानी नाम दिया। चूंकि राजा भारतमल ने उनका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारतमल की पुत्री बताया गया, जबकि वास्तव में राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी।